कृष्ण नाम के हीरे मोती, संत बिखेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे। शोर मचावे गली गली, शोर मचावे गली गली। दौलत के मत वाले सुन लो, दौलत के मत वाले सुन लो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। जितने तुम्हारे सगे संबंधी, जितने तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे, एक दिन तुम्हें बुलाएंगे। जिनको तुम अपना कहते हो, जिनको तुम अपना कहते हो, अग्नि में तुम्हें जलाएंगे, तुम्हें जलाएंगे। जगत सगाई है दो दिन की, जगत सगाई है दो दिन की। एक दिन रूप उतर जाएगा, एक दिन रूप उतर जाएगा। अपने कहेंगे तू है रोगी, अपने कहेंगे तू है रोगी। आखिर होगी चला चली, जिस माया के चक्कर में तू, जिस माया के चक्कर में तू इतना फूला रहता है। अन्य जीवों को तू भी, अन्य जीवों को तू भी कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं समझता है। जिस अहम ने बांधे जोड़े, जिस अहम ने बांधे जोड़े, वही अहम ले डूबेगा, वही अहम डूबेगा। सारी महिमा मिट्टी होगी, सारी महिमा मिट्टी होगी। सारी इज्जत मिट्टी होगी, सारी इज्जत मिट्टी होगी। सारा गौरव मिट्टी होगा, सारा गौरव मिट्टी होगा। जब अपने कहेंगे भला बुरा, जब अपना कहेंगे भला बुरा। चमक चांदनी है दो दिन की, चमक चांदनी है दो दिन की। आखिर सूखे कली कली, आखिर सूखे कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। संत बिखेरे गली गली, संत बिछेरे गली गली। ले लो रे तुम कृष्ण के प्यारे, ले लो रे तुम कृष्णा के प्यारे। शोर मचावे गली गली, शोर मचावे मचावे गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती। संत बिखेरे गली गली, संत बिखेरे गली गली।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार हमने देखा था कि कैसे कृष्ण भगवान स्वधर्मा अपने सभागृह में जाते हैं और वहां पे एक गृहस्थ आ जाता है जो 20,000 राजाओं को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि प्लीज इन 20,000 राजाओं को बचा लो, द्वारकाधीश उनको जरासंध ने अरेस्ट कर लिया है। फिर द्वारकाधीश उद्धव की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं कि उद्धव भला क्या किया जाए, आप बताइए। तो उद्धव कहते हैं, राजन युधिष्ठिर महाराज अभी राजसूय यज्ञ करने जा रहे हैं। उनका राजसूय यज्ञ तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक ये 20,000 राजा जो है उनकी शरणागति नहीं ले लेते। ये 20,000 राजा तब तक शरणागति नहीं लेंगे जब तक जरासंध उनको छोड़ता नहीं है। अब जरासंध तो उनको छोड़ेगा नहीं, आपको जरासंध को पराजित करना पड़ेगा। लेकिन जरासंध को पराजित करने से पहले हस्तिनापुर में भी बुलावा आया हुआ है, तो हस्तिनापुर कैसे जाया जाए। तो उद्धव कहते हैं कि आप ऐसे करो, हस्तिनापुर से भीम को बुला लो। भीम और जरासंध इक्वल शक्ति के हैं, दोनों के पास 10,000 हाथियों का बल है। आपस में इनको लड़वाओ। भीम जरासंध को जब मार देगा, अपने आप ही 20,000 राजा जो है युधिष्ठिर महाराज की शरणागति ले लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने आपकी शरणागति ले ली है। इस तरीके से राजसूय यज्ञ संपन्न हो पाएगा, क्योंकि राजसूय यज्ञ संपन्न होने के लिए पूरी पृथ्वी के राजाओं ने परमिशन देनी चाहिए। मतलब पूरी पृथ्वी के राजाओं ने युधिष्ठिर महाराज को सम्राट करके एक्सेप्ट करना चाहिए। वो जब तक सारे राजा एक्सेप्ट नहीं करते तब तक युधिष्ठिर महाराज यज्ञ शुरू भी नहीं कर सकते। तो वैसे तो सारे राजा मान गए थे, जो जो नहीं माने थे उनको अर्जुन ने पराजित किया था और मनवा लिया था। लेकिन अभी ये 20,000 राजाओं को अरेस्ट करके जरासंध ने 20,000 राजाओं की जो शरणागति थी वो अपने ओर ले ली थी। तो अभी युधिष्ठिर महाराज का यज्ञ तो होने से रहा, इसलिए उद्धव ने ये सॉल्यूशन सुझाया। तो कृष्णा ने इमीडिएटली द्वारकाधीश ने उस गृहस्थ को बोला जो 20,000 राजाओं को रिप्रेजेंट करने आया था कि हे वत्स, मैं जाकर इनको बता दो, 20,000 राजाओं को बता दो तुम प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो मैं निकल चुका हूँ, मैं द्वारका से ऑलरेडी निकल चुका हूँ, उनका रक्षण करने हेतु मैं जल्द ही आ रहा हूँ। ऐसे करके उनको जाके मैसेज पहुंचवा दो। ऐसे करके द्वारकाधीश ने इन्फॉर्मेशन बता दी और द्वारकाधीश अपने महल भी वापस नहीं गए अपने पत्नियों से मिलने के लिए। वो वैसे ही अपने इससे सभागृह, सुधर्मा जो सभागृह है
उससे उठे और रथ पे बैठे और चलते बने मगध की ओर, क्योंकि उनको पता था कि अभी राजसूय यज्ञ इज एट हॉल्ट और युधिष्ठिर महाराज को सम्राट बनाना बहुत जरूरी है। अगर युधिष्ठिर महाराज के अंडर सारे राजा रहेंगे पृथ्वी के, तो ही प्रजा जो है सुरक्षित रहेगी। युधिष्ठिर महाराज की जगह कोई और राजा बन गया तो पूरी प्रजा जो है उसका शोषण होगा, बहुत ज्यादा शोषण होगा। शोषण मतलब क्या होता है प्रजा का? अभी देखो अमेरिका में, यूरोप में इतने ज्यादा टैक्सेस लगा के रखे हैं, कोई खुश नहीं है वहां पे, ज्यादा कमाते हैं लेकिन उनका बहुत ज्यादा से ज्यादा उनकी जो कमाई है वो टैक्स में चली जाती है। तो इंडिया में बैठने वालों को लगता है वो लोग बड़े सुखी है, उनकी ज्यादा कमाई है, लेकिन वो वहां पे रहकर भी दुखी रहते हैं। अगर ऐसा होता कि वो खुश है तो वो वापस बार बार ये नहीं करते, इंडिया की ओर योग योग करने के लिए नहीं आते, अष्टांग योग करने के लिए नहीं आते ये लोग, फिर मेडिटेशन सीखने के लिए नहीं आते ये लोग, मन की शांति ढूंढने के लिए इंडिया, चाइना, जापान ऐसी कंट्रीज में नहीं घूमते, मलेशिया हो गया, ऐसी कंट्रीज में जाते नहीं, बाली नहीं जाते। क्यों जाते ये लोग? क्योंकि इनको मन की शांति नहीं है। इनके यहाँ पे आत्महत्या का रेट भी बहुत ज्यादा है बाहर के देशों में। इसका मतलब क्या है? वो लोग जेन्युइनली खुश नहीं है, उनके यहाँ पे शोषण बहुत होता है, वो कमाते भी ज्यादा है लेकिन उनका जो सरकार जो लगान लेती है उससे, तो सरकार भी बढ़ा चढ़ाकर इंटरेस्ट लगा के हर चीज पे उनका टैक्स लिया जाता है। अगर आपके घर के अंदर पार्किंग हो, पार्किंग का भी टैक्स लेंगे, गैस की पाइपलाइन है उसके भी टैक्स लेंगे। बिल लेना अलग बात होती है, लेकिन हर चीज का टैक्स लेना एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का ही टैक्स है। आप घर पे किसी को नौकर के हिसाब से रखते हो उसका भी टैक्स लिया जाता है। आप किसी किसी को बुलाते हो बाहर से अपने घर में काम करने के लिए, उसका भी टैक्स लिया जाता है। तो ऐसे करके बहुत सारे टैक्स करके वो देश अपनी प्रगति कर रहा होता है, वो देश अपना कोष भरने की कोशिश करता है जिससे कि उनके देशवासी कंफर्टेबली रह पाए। इसलिए दूसरे देश के लोगों से, आए हुए लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जाता है। इसको कहते हैं शोषण। अब जो भी हमें लगता है डेवलप्ड कंट्री है, वो दिखने में डेवलप्ड दिखती है, लेकिन जितनी ज्यादा सुविधाएं एक देश प्रोवाइड करेगा उतना ही इंसान से लगान लिया जाता है। तो अगर युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं बने और बाकी सारे राजा अगर ये बने, राजा बने और दुर्योधन के अंडर बने, तो दुर्योधन ने क्या करना है? सारे राजाओं को फोर्स करना है कि आप इतनी इतनी लक्ष्मी डिपॉजिट करोगे हस्तिनापुर में। अब वो राजा लोगों के पास इतनी लक्ष्मी तो होगी नहीं, इतना कोष तो होगा नहीं उनका, ट्रेजरी नहीं होगी। तो उन्होंने अपने देश के गरीबों को, वैश्य कम्युनिटी है, इनको तंग कर करके इनसे ज्यादा टैक्स निकालना है। और फिर राज्य जो है, राज्य अपना कोष भरेगा और उसमें से कुछ पैसे निकाल के फिर वो दुर्योधन का कोष भरेगा। तो ऐसे करके बहुत बड़ा रिस्क था कोई और सम्राट बनता तो। युधिष्ठिर महाराज रहेंगे तो युधिष्ठिर महाराज जैसे किसी को पुश नहीं करेंगे, जितना Bagus जरूरत है ini, जितना pakai जरूरत mudo है ini, kah? जितना जरूरत है उसी में राज्य करेंगे और कृष्ण पे निर्भर रहेंगे। वो कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की यज्ञ करेंगे, और कृष्ण जितनी बारिश भेजेंगे उसके बेसिस पे खेती होगी, उस खेती होगी उतना ज्यादा अनाज होगा, जितना ज्यादा अनाज होगा उतना अनाज बिकेगा, जितना अनाज बिकेगा उतने सबके घरों में रोटी बनेगी, चावल बनेंगे, सबके घर बनेंगे, बच्चों की शादियां होंगी, नौकरी मिलेगी बच्चों को। ऐसे करके युधिष्ठिर महाराज को पता था कि कृष्णा पे डिपेंडेंसी से कैसे राज्य के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन दुर्योधन का तो विश्वास ही नहीं था कृष्णा पे। अगर विश्वास ही नहीं था तो दुर्योधन ने तो पूरी तरह लक्ष्मी पे ही डिपेंड रहना है। जिसका नारायण पे विश्वास नहीं होता उसका लक्ष्मी पे विश्वास होता है, जिसका लक्ष्मी पे विश्वास होता है उसका नारायण पे विश्वास नहीं होता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नारायण की भक्ति करना। लक्ष्मी तो नारायण के चरणों की दासी है, उन्होंने तो आना ही आना है नारायण के पीछे। लेकिन ये सीक्रेट युधिष्ठिर महाराज को पता है, दुर्योधन को नहीं पता। तो कृष्णा स्ट्रिक्टली वांट्स कि ये राजसूय यज्ञ कुछ भी करके सक्सेसफुल हो जाए। अब न्योता आया होता है, नारद मुनि जी आते हैं, नारद मुनि जी कहते हैं कि ये तो न्योता आया हुआ है युधिष्ठिर महाराज के यहाँ से कि वो आपको एज ए चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं राजसूय यज्ञ। अब कृष्णा को भी पता है कि राजसूय यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता जब तक 20,000 राजाओं को रेस्क्यू नहीं करते, इसलिए कृष्णा ने प्रायोरिटी पे लिया ये प्रॉब्लम और प्रायोरिटी पे अपने ऑफिस से स्टेप आउट कर गए, इमीडिएटली स्टेप आउट कर गए। अब महाराज युधिष्ठिर ने कहा, वहां पे क्या हुआ ना, कृष्णा फिर आ, हाँ,
भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों तथा बच्चों सहित, फिर भगवान ने क्या किया, पीछे से रानियों और बच्चों को भी रेडी किया और उद्धव को बोला कि आप सबको बोलो कि आप हमारे साथ आओगे, हस्तिनापुर आओगे। तो सारी रानियां वैसे भी उनके बिना रह नहीं पाती थी। तो कृष्णा ने क्या किया, सारी रानियों को रेडी करने के लिए बोला। तो पीछे के पीछे उद्धव ने जाके रुक्मिणी महारानी को मैसेज भेजा कि सबने आना है, हम सब जा रहे हैं, हस्तिनापुर जा रहे हैं। तो राजसूय यज्ञ है, राजसूय यज्ञ में पूरी फैमिली को न्योता आया हुआ है। तो ऐसे करके उद्धव ने सबको रेडी किया, कृष्णा के बच्चे, बच्चों के बच्चे, कृष्णा की 16,108 पत्नियां, सबको रेडी होने को बोल दिया। एंड देन दे डिसाइडेड कि पूरा परिवार जो है फिर हस्तिनापुर जाएगा। सो कृष्णा वहां से ऑलरेडी निकल चुके थे, पीछे से फिर सारी उनकी वाइफ्स जो है वो सब ज्वाइन कर गई उनको। कृष्णा ने हॉल्ट लिया और सब लोग उनको एक 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 करके पूरी फैमिली कृष्णा को ज्वाइन कर ली। फिर कृष्णा अभी इतनी बड़ी बारात लेके जो है वो कहाँ जा रहे थे, यहाँ पे जा रहे थे, हस्तिनापुर जा रहे थे। वे स्वयं एक सुंदर रथ पर सवार थे। भगवान जो थे एक बहुत सुंदर रथ पर सवार थे और उनके रथ पे एक फ्लैग होता है, उसके ऊपर गरुड़ होता है। गरुड़ का चिन्ह कहता है कि आप हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो भगवान के यहाँ पे ध्वजा होती है, उसके ऊपर गरुड़ का चिन्ह होता है और ये दिखाता है कि भगवान जहां पे भी जाते हैं वहां पे हमेशा विजयी होते हैं। और उनके पीछे फिर बहुत सारे हजारों हजारों रथ चल रहे थे। 16,108 रथ उनके रानियों के थे और उनके साथ साथ उनके बच्चे भी उनके साथ रथ में बैठे हुए थे। और जो बड़े बड़े बच्चे थे वो पीछे के रथों में थे। ऐसे करके हजारों हजारों रथ कृष्णा के रथ के पीछे चल रहे थे। इट वॉज अ बिग प्रोसेशन। फिर उसके पीछे क्या था, पैदल सैनिक चल रही थी। रथ थे, उसके पीछे पैदल सैनिक चल रहे थे। पैदल सैनिकों के पीछे हाथी थे, ढेर सारे हाथी चलकर आ रहे थे। और बहुत ज्यादा बिगुल, ढोल, शंख, ऐसे बहुत ज्यादा शुभ शुभ ध्वनि बजाई जा रही थी। तो ये प्रोसेशन था, ऐसे बोरिंग बोरिंग नहीं था कि किसी को नींद आ रही है, बोर हो रहा है। बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते बजाते जा रहे थे, एंजॉय करते करते जा रहे थे। आपको अभी पता चला कृष्णा कैसे सुप्रीम एंजॉयर है। कृष्णा कोई भी अपना ऑफिस का एनवायरनमेंट भी बोर बोर नहीं रखते। ना 16,108 रानियों के महल में कोई बोरियत रहती है, कहीं बोरियत नहीं रहती। इट इज ऑलवेज एवर फ्रेश। इसलिए आप मायापुर जाओ, धाम जाओ, कहीं पे भी जाओ इस्कॉन टेम्पल में, हमेशा फ्रेश फील करोगे, हमेशा हैप्पी हैप्पी फील करोगे, कभी भी आपको वहां पे बोर नहीं होगा। धाम में तो आपको बोर हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एक दिन डल नहीं जाता वहां पे। देर इज नॉट अ सिंगल लल मोमेंट इन धाम। इतना कुछ चलता रहता है हर जगह। ये प्रूव करता है कि भगवान का प्रेजेंस कितना पोटेंट है वहां पे। कुछ ना कुछ एक भी दिन नहीं जाता। आप बाकी बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज ले लो, एक दिन एग्जीबिशन रहेगा, फिर एक महीने बाद आएगा एग्जीबिशन, फिर हर फ्राइडे को कोई मूवी रिलीज होगी। लेकिन बीच में कुछ दिन आएंगे जहां पे कुछ भी नहीं चल रहा होता है शहर में। तो वैसे ये लल मोमेंट्स मटेरियल वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन धाम की जो जगह होती है वो ऊपर से आती है। तो वहां पे नित्य नित्य नाविन्यपूर्ण जगह होती है। तो जहाँ पे भी भगवान होते हैं वहां पे एंटरटेनमेंट होती है, एंजॉयमेंट होती है। इसलिए धाम में बहुत सारे लोगों का, अच्छे अच्छे लोगों का भी मन लग जाता है वहां पर। तो भगवान जब जा रहे थे तो ढेर सारा वहां पे आगे डांस भी चल रहा था, गाने भी चल रहे थे, गाने गाए जा रहे थे और हर रथ के सामने कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चल रहा था। रुक्मिणी सहित 16,000 रानियां तथा उनके पुत्र सुसज्जित पालकियों में बैठकर श्री भगवान का अनुगमन कर रहे थे, उनके पीछे से जा रहे थे। वे सभी आभूषणों से सजे हुए थे, बहुमूल्य रत्न पहने हुए थे, सब लोग अच्छे से सजे हुए थे। एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनी हुई थी उन लोगों ने, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी, नए नए कपड़े पहने हुए थे, रेशमी वस्त्र धारण किए हुए थे। सब एक से बढ़कर एक दिखने में सुंदर लग रहे थे, सज धज के जा रहे थे। उनके शरीर पे चंदन का लेप भी लगा हुआ था। दिन में प्रोसेशन जा रहा था तो दिन में धूप में हेडेक ना हो जाए, इसलिए पूरा माथा जो है ये चंदन से कवर करके जाता है। आप देखना ये जो ट्रेंड है ये जगन्नाथपुरी साइड बहुत होता है, उड़ीसा साइड। उस साइड लोग ना पूरा माथा चंदन से भर देते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी होती है ना, गर्मी से जितना सर गर्म रहेगा उतना ज्यादा चिड़चिड़ होती है। तो सर को हमेशा ठंडा रखना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते थे जो लोग बहुत सोचते हैं ना उनको सोचने की, ओवर थिंकिंग की हैबिट बहुत होती है, छोटी से छोटी चीजों में भी वो निर्णय नहीं ले पाते। उनको अगर पूछो ना
प्रभु ये यहाँ रखे या वहां रखे, वो सोचने लग जाएंगे, यहाँ रखा तो ऐसे हो जाएगा, वहां रखा तो ऐसे हो जाएगा, इससे अच्छा वहां रखते हैं, लेकिन वहां रखा तो वो ऐसे बोलेंगे, वहां बोलेंगे। इतना सोचने की आदत होती है ना कि ये जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। तो प्रभुपाद कहते थे कि ऐसे सारे लोगों ने ना तिलक लगाया करो। एक भक्त ने उनको लेटर लिखा था प्रभुपाद को कि सारे मंदिर के लोग, नया नया कोई टेम्पल था किसी कंट्री में, वो कहते थे, प्रेसिडेंट था वो भक्त, तो उन्होंने लिखा टेम्पल में कि सब आके मुझे पूछते रहते हैं इसका क्या करे उसका क्या करे, मुझे समझ में नहीं आता। बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब जब दिन खत्म हो रहा होता है तो मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाता हूँ। मतलब मेरे पास ऐसे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न है और मेरे पास उन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तो प्रभुपाद मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आप हो सके तो और 2-3 ब्रह्मचारियों को भेज दो मेरी मदद करने के लिए। तो प्रभुपाद ने बोला पहले तो तू तिलक लगाना शुरू कर 24 घंटे। प्रभुपाद कहते तू तिलक लगा पहले, तिलक लगाएगा तो दिमाग ठंडा रहेगा, दिमाग ठंडा रहेगा तो सोच पाओगे, सोच पाओगे तो निर्णय भी ले पाओगे, और धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी पूरा टेम्पल मैनेज करने की। तो तिलक की आदत डालो, मुझे लगता है तुम दिन अच्छे से तिलक नहीं लगा रहे हो। तो जिनको ऐसे सोचने की बहुत आदत पड़ जाती है, ऐवी इसकी चिंता उसकी चिंता, जो कनेक्टेड नहीं है उसकी भी चिंता, सबकी चिंता लेकर बैठ जाते हैं लोग। कोई कोई लोग तो चिंता करना बहुत एंजॉय करते हैं, उनको लगता है बिना चिंता के उनको पता ही नहीं होता लाइफ होती कैसे। उनको लगता है एक चिंता गई दूसरी आई, दूसरी चिंता गई तीसरी आई, उनको ये नहीं पता होता कि उनको हैबिट लग चुकी होती है चिंता की। तो ऐसे करके चंदन का जो लेप होता है माथे पे लगाने से माथा गर्म होना बंद होता है, ब्रेन बहुत जल्दी वर्कआउट हो जाता है। किसी को अगर पता ना हो, आप अगर 100 टाइम्स स्किपिंग करोगे तो आपकी बॉडी गर्म हो जाती है ना। तो जितनी बॉडी गर्म होती है 100 टाइम्स स्किपिंग करके, वैसे कोई एक चीज 10 बार सोचने पर भी 1000 बार बॉडी जितनी गर्म होती है ना, उतना गर्म हमारा माथा होता है। हमारा माथा सबसे पहले गर्म होता है, उस जेली जैसा होता है ब्रेन, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है गर्मी हैंडल करने की, और वो जल्दी गर्म होता है, आपके मोबाइल से भी जल्दी गर्म हो जाता है। तो प्रभुपाद कहते कि ये लगाया करो। तो यहाँ पे भगवान के जितने भी पीछे थे सारी फैमिली, सब लोग चंदन का लेप लगा के निकल चुके थे। बच्चों को खासकर बेलेप कहाँ लगाया था, बच्चों के माथे पे लेप लगाया था और उनके नाभि के आसपास लेप लगाया था। गर्मियों में डाइजेशन खराब हो जाती है, तो चंदन का लेप अगर नाभि के आसपास लगाते हो तो आपको लूज मोशंस नहीं होते, कहते हैं कि लूज मोशन रुक जाते हैं। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके नाभि के आसपास चंदन का लेप लगाया गया था, ये करा था, और उनको लेके जा रहे थे। और फिर हर रथ को सुगंधित फूलों से सजाया गया था। पारिजात पुष्प की मालाएं जो थी वो भगवान के रथ पे, खासकर रुक्मिणी महारानी ने भगवान का रथ सजवाया था। तो रुक्मिणी महारानी ने भगवान के रथ के आसपास सारे पारिजात के फूल पुष्पों की माला लगाई हुई थी। रुक्मिणी महारानी इज वेरी एक्सपर्ट इन दैट, भगवान का केयर करने में, ठीक है। सुगंधित फूलों की, सत्यभामा को तो पसंद था, बट इवन शी हैड दैट दिस थिंग ना इनसाइड हर कि शी इज हैविंग, आई एम नॉट हैविंग, आई वांट इट। तो बहुत से, अभी क्या हुआ, बहुत सारे पैदल सैनिक जो थे वो कवच पहन के जा रहे थे। सबको डाउट था कि अटैक करेगा, कोई ना कोई असुर तो पक्का अटैक करेगा। कृष्णा की फैमिली सबसे वल्नरेबल रहती है, देखो किसी किसी को मारना हो ना, तो उसको मारने से इतना फायदा नहीं होता जितना उसकी फैमिली को तंग करके फायदा होता है असुरों का। तो कंस ने प्लान किया था कि मैं नंद बाबा को अरेस्ट करूंगा, वसुदेव को अरेस्ट करूंगा और कृष्णा को तंग करूंगा, देवकी को भी मार डालूंगा, इससे कृष्णा को बहुत तकलीफ होगी। मैं संत जनों को तकलीफ दूंगा, इससे कृष्णा को तकलीफ। तो असुरों को ना प्लान रेडी रहता है। असुर आदमी को किसी को तंग करना है, वो सीधे उस इंसान पे अटैक नहीं करता, उसके प्रियजन जो होते हैं उस पे अटैक करता है। तो इसलिए भगवान के जो जितने भी सैनिक थे, सबको ऐसे था कि इतनी बड़ी फैमिली जा रही है भगवान की, अटैक होने के चांसेस है। तो सब लोग कवच पहन के हाथ में ऐसे बहुत शार्प शार्प वेपन्स लेके, भाले लेकर चल रहे थे, सबके हाथों में तलवार थी, और सब लोग दक्षता से चल रहे थे। मतलब ये सैनिक एंजॉय नहीं कर रहे थे, सैनिक बहुत ज्यादा अलर्ट होकर वॉक कर रहे थे, और पूरे सारे रथों के पीछे एक एक सैनिक का दल था, वो हर रथ को प्रोटेक्ट करके चल रहा था कि अटैक ना हो जाए। तो अनेक भार ढोने वाले जानवर जैसे बैल थे, भैंस थी, खच्चर थी तथा गधे थे, उसके का सामान यथा दरी बिस्तर का कालीन लादे थे। तो आगे भगवान एक दिन में तो पहुंचेंगे नहीं, पहुंचेंगे क्या द्वारका से दिल्ली, नहीं पहुंच सकते ना, द्वारका कहाँ दिल्ली कहाँ, तो टाइम तो लगेगा उनको पहुंचते पहुंचते।
तो उनका हॉल्ट करते करते जाने का प्लान था कि हम रात को कहीं हॉल्ट करेंगे। तो जितनी भी चद्दरें थी, दरी थी और बड़े बड़े सामान था, वो खच्चर के ऊपर, खच्चर कौन होता है, गधा टाइप्स होता है, गधे थे, खच्चर थे और भैंसे थी, इनके पीठ के ऊपर इतना सारा सामान लदा हुआ था। 16,108 रानियां, उनके बच्चे, कृष्णा, इतनी बड़ी फैमिली, ये पूरी फैमिली का सामान जो है आगे डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उनके पीठ पर लदा हुआ। तो ये पूरी प्रोसेशन ही ऐसे दिख रही थी, आगे सारा सामान जा रहा है, कृष्णा जा रहे हैं, कृष्णा के पीछे फैमिली जा रही है पूरी, और बहुत बड़ी प्रोसेशन। इस विशाल शोभा यात्रा में विभिन्न प्रकार के रंगीन झंडे थे, चावरों, छत्रों और विभिन्न प्रकार की युद्ध सामग्री लिए सभी जोर जोर से हर्षोल्लास में हंसते हुए द्वारका से हस्तिनापुर की यात्रा कर रहे थे। मतलब वेपनरी भी थी, अच्छे से प्रोटेक्शन के लिए सारा सामान, युद्ध सामग्री भी थी। तो सोचो, फैमिली को लेके जाना और वेपन्स भी लेके जाना। किसी ने सुना है कारगिल वॉर पे कोई फैमिली को लेके जा रहा है? ऐसे कभी हुआ है? नहीं। लेकिन भगवान को पता है वो जा रहे हैं जरासंध के साथ लड़ने के लिए, लेकिन पूरी फैमिली को लेके जा रहे हैं। तो वहां पे भगवान की अभी जो ये निकली है पूरी तरह हर्षोल्लास के साथ शोभा यात्रा निकली है, ये इन्फॉर्मेशन क्या जरासंध तक पहुंचेगी? नहीं पॉसिबल है उसके तक ना पहुंचे, शिशुपाल तक नहीं पहुंचेगी, ऐसे हो सकता है? पहुंचेगी ना, क्यों नहीं पहुंचेगी, इन सबको तक तो पहुंचनी है। तो ये लोगों के तो जो मित्र है वो सारे फैले हुए हैं, तो इनसे रक्षण करने के लिए सारी आर्मी तैनात है। तो सारी आर्मी भी जा रही है और सब लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं, हर्षोल्लास में हंसते हंसते जा रहे हैं। तो ये कृष्णा का स्टाइल है। कृष्णा कभी टेंशन में नहीं रहते, पैनिक में नहीं रहते, कृष्णा हमेशा ऐसे ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, हमेशा स्माइल करते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं, उनको कोई किसी चीज की चिंता नहीं होती। अंततः जब वे हस्तिनापुर पहुंचे तो महाराज युधिष्ठिर अपने गायकों के बहुत बड़े समूह के साथ विभिन्न प्रकार के वाद्य उपकरण लिए हुए बॉर्डर पे खड़े थे। युधिष्ठिर महाराज हस्तिनापुर के बॉर्डर पे आ गए थे। भगवान आए द्वारका से, वहां पे आए बॉर्डर पे ही, वहां से युधिष्ठिर महाराज ढेर सारे गाने वालों को लेकर आए थे। देखो भगवान का वेलकम भी गाने वालों के साथ हो रहा है। ऐसे ही इसने किया था ना, सत्या के फादर थे, सत्या के फादर ने ऐसे ही वेलकम किया था कृष्णा की जो वाइफ है, होने वाली वाइफ है, उनके फादर ने, कौशल राज ने ऐसे ही वेलकम किया था कृष्णा का। बड़े बड़े हाथी, बहुत टॉल टॉल हाथी थे, और गाने वाले और नाचने वाले सामने रखे थे। तो द्वारकाधीश है, सुप्रीम एंजॉयर की वेलकम तो एंजॉय करते करते करनी चाहिए। हम भी नहीं जन्माष्टमी पे कितना नाचते हैं, भगवान आ रहे भाई, नाचो नाचो। अभी अयोध्या का था, भगवान आए हैं, सब हर जगह सेलिब्रेशन चल रहा है, एवरीबॉडी इज डांसिंग। सो भगवान का वेलकम जो था, वो युधिष्ठिर महाराज ने ढेर सारे सिंगर्स लाए और डांसर्स लाए। जैसे ही भगवान बॉर्डर पे पहुंचे तो वहां पे हर्षोल्लास का माहौल था, पूरी तरह हर जगह गाने गाए जा रहे थे, डांस था, और ऐसे करके ये उड़ाया जा रहा था, गुलाल उड़ाया जा रहा था, रंग उड़ाया जा रहा था भगवान के वेलकम में कि भगवान आए हुए, भगवान आए हुए। तो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत बड़े समूह के साथ, मतलब ह्यूज समूह के साथ भगवान का वेल वेलकम किया। और बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी वहां पे बजाए जा रहे थे। वहां पे विद्वान ब्राह्मण भी आए हुए थे। विद्वान ब्राह्मणों ने वहां पे आते ही क्या करना शुरू किया, मंत्र पठन गाना शुरू किया। ढेर सारे विद्वान ब्राह्मण थे, मंत्र पठन करना शुरू किया, जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया विद्वान ब्राह्मणों ने, तथा भगवान की स्तुति गाना शुरू कर दिया। स्तुति गाना मतलब भागवतम के जितने भी प्रेयर्स होते हैं ना संस्कृत में, वैसे वाले प्रेयर्स गाना इन सारे ऋषि मुनियों ने स्टार्ट कर दिया। भगवान देखकर बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चेहरे की तो स्माइल ना रुके। अब हस्तिनापुर की सड़कों पर, रास्तों पर और गलियों में मदमस्त हाथियों की सूंडों से सुगंधित जल छिड़का गया था। हस्तिनापुर के रोड पे युधिष्ठिर महाराज ने हाथियों के सूंड से सुगंधित जल, ऐसे गुलाब जल होता है ना, फ्रेग्रेंस होता है, वैसे वाला जल रास्ते पे छिड़क के रखा था। तो भगवान जब जा रहे हैं, अब भगवान क्या हुआ ना, रथ में नहीं बैठे थे, भगवान उतर गए युधिष्ठिर महाराज से मिलने के लिए, गले लगे बॉर्डर पे, एंड भगवान डिसाइडेड दैट ही विल नॉट बोर्ड द रथ एट ऑल। तो भगवान ने रथ पे बैठे ही नहीं, भगवान हस्तिनापुर की बॉर्डर से लेके युधिष्ठिर महाराज के महल तक ही डिसाइडेड टू वॉक। वाई ही डिसाइडेड टू वॉक? कृष्णा ने यही काम किया था, अक्रूर को बोला था, अक्रूर जी को, मुझे मथुरा के गेट पे छोड़ दो अक्रूर जी, आप जाओ अपने घर पे, मैं चला जाऊंगा अंदर। क्यों करते हैं भगवान ये सारे काम? वाई डज ही वॉक ऑल द टाइम? दर्शन देने के लिए। उनको सबको दर्शन देने होते हैं। एक बार मथुरा वासियों को दिए थे,
अभी हस्तिनापुर वासियों को देने, हस्तिनापुर वासी भी तरस गए भगवान को देखने के लिए। इतनी तो स्तुति सुनी है, लेकिन भगवान दिखते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, उनके बाल कैसे उड़ते हैं, उनका मुकुट कैसा है, उनकी वैजयंती माला कितनी लंबी है, कौस्तुभमणि किस कलर का है, सब जानना है उनको। उनके हाथ कितने लंबे हैं, 4 हाथ में वॉक करते हैं या 2 हाथों में वॉक करते हैं। 16,108 रानियां राइट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में होती है, पीछे होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, या फैली हुई रहती है, होता कैसे है, कुछ नहीं पता इनको। एवरीबडी वॉज क्यूरियस। तो रास्ते का हर एक जो साइड था पूरा भरा हुआ था, कोई जगह ही नहीं थी किसी को, सब लोग बहुत ज्यादा भीड़ करके फिर युधिष्ठिर महाराज ने वहां पे बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियां लगाई थी इस पे रोड के साइड पे, ताकि सारी भीड़ ऐसे आगे होकर भगवान के सामने ही ना आ जाए। तो मोटी मोटी रस्सी लगाए कि भगवान इतने फेमस है, इतने पॉपुलर है कि सब लोग चढ़ जाते भगवान के ऊपर, दंडवत करने के चक्कर में ना आकर गले लग जाते भगवान के सामने। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट इतना बड़ा क्राउड कंट्रोल करना। हस्तिनापुर बहुत बड़ा देश था उस जमाने में। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी बड़ी रस्सियों के साथ भगवान के लिए रास्ता खुलवा दिया था, पूरा रास्ता खुला कर दिया था। और रास्ते पे फिर हाथी के सूंडों से बहुत ही ज्यादा गुलाब जल जो है वो छिड़का गया था, और वहां से भगवान चलना शुरू कर दिया। भगवान सबकी आंखों में आंखें डालकर भगवान सबको दर्शन दे रहे थे। तो भगवान दर्शन कैसे देते हैं, जो भी देख रहा है सबको देखते हैं, सबको देखकर एक्नॉलेज करते हैं, एक भी इग्नोर नहीं होता भगवान से। आप खुद सोचो, आप स्कूल जाते हो, आप जब क्लासरूम में एंटर करते हो, 60 बच्चों की बैच होगी, 60 के 60 बच्चे आपको देखेंगे, आप 60 बच्चों को नहीं देख सकते। आप जल्दी से अपना बेंच देखोगे, अपना आपके बेंच पार्टनर जो है उसको देखोगे, जाकर वहां पे बैग रखोगे और बैठ जाओगे अगर लेट हो गए हो। You cannot look at 60 students at the same time, right? You cannot look at everybody at the same time. बट ये क्वालिटी सिर्फ भगवान में है और किसी में नहीं है। ये बहुत ही यूनिक क्वालिटी है। भगवान जब देखते हैं सबको लगता है मुझे ही देख रहे हैं, और भगवान भी एट अ टाइम सबको देख पाते हैं। ये हमारे पास तो है नहीं, हम एट अ टाइम एक को ही देख सकते हैं। तो भगवान की आंखों में ये लिमिटेशन नहीं है, हमारी मटेरियल है, भौतिक आंखें है, हमारे पास ये लिमिटेशन है। तो भगवान ने सबको दर्शन दिए, सबको देख रहे थे भगवान, और धीरे धीरे बड़े ही ऐसे मतलब रौब में चल रहे थे। भगवान ने एक हाथ में वो उपकरण था ऐसे छोड़ा हुआ था, एक हाथ ऐसे कर रहे थे और दूसरा हाथ से, नॉर्मली वृंदावन का कान्हा मथुरा में कैसे एंटर किया था, दोनों हाथ ऐसे ऐसे करके, तब कृष्णा थे भी बहुत छोटे, 12-13 साल के थे। तो ऐसे ऐसे वॉक किया था कृष्णा ने। आज द्वारकाधीश ऐसे करके, ऐसे हाथ करके, एक ही हाथ उनका वृंदावन के कृष्णा की तरह ऐसे ऐसे ऐसे, एंड कृष्णा वाज वॉकिंग लाइक एलिफेंट, एलिफेंट लेकिन एक हाथ द्वारकाधीश की तरह ऐसा था। सो ही वाज वॉकिंग वेरी ग्रेसफुली और सबको स्माइल देते हुए जा रहे थे। पीछे से जो जितनी भी रानियां थी वो देख रही थी कि भगवान कैसे सबको बड़ी ही अच्छे से दर्शन देते हैं, और सबके चेहरों पे स्माइल थी। सारी रानियां देख रही थी, हस्तिनापुर की स्त्रियां जो थी घर के ऊपर आकर भगवान का दर्शन कर रही थी, और सबने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाया हुआ था। तो रानियां देखती रह गई, रानियां जब वॉक कर रही थी रानियां भी देखती रह गई कि कैसे सब भगवान को देखकर इतना। तो उन्होंने मन ही मन सोचा कि हम कितनी भाग्यशाली है जो हमें भगवान के दर्शन हर रोज होते हैं। ये लोग कितने आनंदी है, इनको पहली बार भगवान का दर्शन हो रहा है, और हमें हर रोज भगवान का दर्शन। तो इन्होंने मन ही मन सोचा कि हम कितने भाग्यशाली है जो हमें भगवान का दर्शन। इससे हमें पता चलता है रानियों का जो मूड है ना, ये हमेशा याद रखना, ठीक है? कभी भी अपने आप को ऐसे अकेला मत समझना, आप कभी अकेले होते नहीं हो पहली बात तो, लेकिन समझना भी नहीं अकेले, क्योंकि हमें हर रोज कृष्ण के एटलीस्ट दर्शन तो होते हैं। सबके घरों में डीटीज है, मंदिर है सबके आसपास, कुछ नहीं तो भगवत गीता भागवतम तो है, भगवान के दर्शन तो हो रहे, सुनने को तो मिल रहा है। कितने सारे लोग हैं जिनको हर रोज भगवान दिखते भी नहीं, वंस इन लाइफ टाइम कभी उनको इस्कॉन टेम्पल में आने का मौका मिलता है, बाकी वापस चले जाते हैं अपने अपने शहरों में, उनको नहीं मौका मिलता है इतना। तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए भगवान की पत्नियों की तरह, जहाँ पे हमें हर रोज भगवान का दर्शन मिलता है। तो इस भाग्य के सामने तो बाकी सारा कुछ भी भाग्य ना हो तो भी चलेगा, ये भाग्य सबसे ऊपर का भाग्य है। तो ये भगवान की जो पत्नियों का मूड है ना, वो आत्मसात करने की कोशिश करना। ये प्रोसेशन में जाते जाते पीछे से जो उनकी पत्नियां जो थैंकफुल फील कर रही है ना, वो हमारे हृदय से कभी जाना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये जो संपत्ति है ना, इसके सामने सारी संपत्ति विफल है। बाकी संपत्ति सारी जा सकती है, ये संपत्ति कभी नहीं जा सकती। तो भगवान ने देखा सबके घरों के सामने स्वर्ण कलश लगे हुए थे, और पत्ते पत्ते से भी सारे घर सजे हुए थे। सबने अपने घरों के सामने सोने के कलश रखे थे भगवान के वेलकम के लिए। डायरेक्टली रोड पे तो नहीं रख सकते, लेकिन घरों के सामने सोने के कलश लगाए हुए थे, और पत्तों की मालाएं भी लगी हुई थी। सबने नागरिक फूल मालाओं से, सुगंधित इत्र से रंगीन वस्त्र धारण किए हुए थे। तो सारे नागरिकों ने खुद को भी डेकोरेट किया था, ठीक है, खुद भी फूलों की माला पहन के सजे हुए थे। जितने भी सिटीजन्स थे हस्तिनापुर के, अपने ऊपर भी कलरफुल फूलों की माला पहनी हुई थी, और बहुत अच्छे से इत्र लगाया था। ऐसे परफ्यूम मारा था उन्होंने, ऐसे इत्र होता है यहाँ यहाँ लगाते हैं, वो लगा के अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी सबकी बॉडी से। बहुत अच्छे से सजे हुए थे सब। प्रत्येक घर में स्वर्ण के जल कलश रखे थे, तथा घर सहस्त्रों दीपकों से प्रदीप्त थे। सारे घरों में हजारों हजारों दिए लगाए हुए थे। देखो, भगवान को वेलकम किया जाता है दियों की तरह। श्री राम जी भी अयोध्या से वापस अयोध्या आए थे, लंका से, कितने दिए लगाए थे। वैसे ही भगवान का वेलकम हमेशा दियों से होता है। तो इतने हजारों हजारों दिए, हर घर में हजारों हजारों दिए, सोचो। तो घरों के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां थी। घर के अंदर सुगंधित अगर बाहर भगवान है, अंदर सुगंधित अगरबत्तियां लगी हुई है। और उनके घर के अंदर से सुगंधित अगरबत्तियों का जो धुआं था वो बाहर आ रहा था। हर एक के घर की खिड़कियों से धुआं बाहर आते हुए दिख रहा था भगवान के वेलकम में। इमेजिन, मूड देखो सारे हस्तिनापुर वासियों का, कितना अच्छा मूड है। तो सारी स्त्रियां छतों पर चढ़कर शोभा यात्रा का पूर्ण आनंद ले रही थी। जितनी भी स्त्रियां थी शोभा यात्रा देख रही थी। तो उनको सिर्फ भगवान देखने को नहीं मिल रहे थे, भगवान की पत्नियां भी दिख रही थी। बड़े खुश थे। भगवान की पत्नियां तो अपने इसमें थी, रथ में बैठी हुई थी। कुछ कुछ पत्नियां जो थी हाथी के ऊपर पालकी में बैठी हुई थी। जो जो बाकी कुछ पत्नियां थी उन्होंने तो हाथी के ऊपर जो पालकी होती है ना, उस पे बैठी हुई थी। तो कुछ पत्नियां दिख नहीं रही थी, कुछ पत्नियों के दर्शन तो हो रहे थे। तो सारी जितनी भी स्त्रियां थी वो भगवान की पत्नियों का दर्शन करने के लिए भी उत्सुक थी कि ये कैसी है दिखने में, इन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है कि इनको भगवान पति रूप में मिले, इन्होंने ऐसा क्या किया होगा, ये दिखती कैसे है, ये बोलती कैसे है, ये चलती कैसे है, ये सोचती क्या है, कैसे सेवा करती है भगवान की, जो इतना करीबी संग उनको प्राप्त हुआ है, क्या करती होंगी। तो उनको इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि सब लोग ऐसे झुक झुक के स्त्रियां देख रही थी, कहाँ है भगवान की पत्नियां, कहाँ है। इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी वहां पे। और भगवान कृष्ण अपनी पत्नियां, बच्चे, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना, इन सब के साथ पूरे हस्तिनापुर में पूरे समूह के साथ सड़क के किनारे किनारे पंक्तिबद्ध वहां पे जा रहे थे। तो फिर बाकी सारे जो है सड़क के किनारे किनारे से जा रहे थे। कृष्ण और 5 पांडव आपस में मिलकर बहुत प्रसन्न हुए थे। फिर आगे गए तो दिखा कि 5 पांडव आ गए वहां पे। पहले तो युधिष्ठिर महाराज आए थे वेलकम करने के लिए। कृष्णा 5 पांडवों को देखकर बड़े हैप्पी हो गए। सारे 5 के 5 भाई इकट्ठे देखकर उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। पांचों पांडवों ने अपने प्रिय भाई कृष्ण का क्रमानुसार आलिंगन किया। देखो, क्रमानुसार, ओके। हायरार्की नहीं भूलनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना परिवार में, अपना हायरार्की भूल जाते हैं। आप छोटे हो तो मान लो मैं छोटा हूँ, मैं छोटी हूँ। बड़े हो तो मान लो मैं बड़ी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, सबसे पहले मैंने इनिशिएटिव लेना चाहिए हर चीज में। घर में जो बड़ा होता है उसने हमेशा आगे होकर इनिशिएटिव लेना चाहिए। घर में जो छोटा है उसने हमेशा बड़े को पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं और मैं कैसे करूं, घर के ये काम मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो ये जो हायरार्की घर में बनी हुई है ना, वो हमेशा, वो व्यवस्था जो बनी हुई है समाज की, वो मेंटेन करनी चाहिए। उसमें डोंट गो अगेंस्ट द सिस्टम, जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पांडवों में देखो क्रमानुसार सबने भगवान का आलिंगन किया। मतलब पहले युधिष्ठिर ने किया, फिर भीम ने किया, फिर अर्जुन ने किया, फिर नकुल ने किया, फिर सहदेव ने किया। चाहते तो वो लोग जैसे भी चाहे वैसे कर सकते थे, लेकिन पांडव हमें सिखाते हैं कि क्रमानुसार काम करना कितना जरूरी है। आप अपने ही वेग थॉट्स के हिसाब से जी नहीं सकते। आप घर में भी मन में आता है वैसे बिहेव नहीं कर सकते। अगर बड़े हो तो इनिशिएटिव ले लो, छोटे हो तो पूछ पूछ के काम करो। अपनी मर्जी से घर के डिसीजंस नहीं लेना, पूछ पूछ के ही लेना। जैसे ही विवाह करके किसी और के घर में चले जाते हो, तो विवाह करके वहां पे जो बड़े हैं उनको भी पूछ पूछ के ही सारे निर्णय लेना।
अपने ऐसे नहीं समझना कि मैं हिमालय में रह रहा हूँ, मैं अपने ही नए आइलैंड में आ गया हूँ और मुझे जैसे चाहिए वैसे रहना है। जब आप 4 लोगों में रहते हो, तो आपको हायरार्की याद रहनी चाहिए। टेम्पल भी जाते हो, टेम्पल में भी हायरार्की होती है, वो फॉलो करनी है। जो भी है उसको पूछना है, फिर ही सेवा देनी है और सेवा लेनी भी है। लेकिन हायरार्की को फॉलो करना है, अननेसेसरी चैलेंज नहीं करना है। क्रमानुसार, सब कुछ क्रमानुसार होता है। उस क्रम को फॉलो करोगे तो थोड़ी जिंदगी सॉर्टेड रहेगी, सिंपल रहेगी, सरलता रहेगी, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस आएंगे नहीं। तो ये छोटे से सेंटेंस में ना पूरी लाइफ का फॉर्मूला छिपा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला? खुशी का फॉर्मूला। आप अननेसेसरी ना, आपको बहुत ज्यादा ब्रेन को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्या करूं कैसे करूं, ये करना है वो करना है ना। पूछो, जैसे बोला है वैसे करो, अपना दिमाग लगाओ ही मत, छोटे हो तो। बड़े हो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि उसने मुझे पूछना चाहिए, उसने ही मेरे पास आना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, नहीं, खुद ही इनिशिएटिव लेकर छोटों के पास जाओ, खुद ही जाकर गाइड करो, खुद ही जाकर उनको बताओ तुम ऐसा करो तुम वैसा करो, खुद से होके उनका भला देखो। वेट नहीं करना कि छोटे आएंगे मुझे पूछेंगे फिर मैं उनका भला करूंगा। क्रमानुसार जिम्मेदारी निभानी है अपनी, जो क्रम है उसके हिसाब से बिहेव करना, अपना ओहदा भूलना नहीं। बड़े हो, बड़े की तरह बिहेव करो, छोटे हो, छोटे की तरह बिहेव करो। अननेसेसरी अपने आप को छोटे ने बड़ा नहीं समझना है, बड़े ने अपने आप को छोटा नहीं समझना है। तो क्रमानुसार जब आए, आलिंगन किया, तो सबसे पहले अर्जुन भगवान से मिले और उनको गले लगाया और दंडवत प्रणाम भी किया। फिर भीम आए, भीम ने भगवान को दंडवत किया और फिर गले लगाया। अर्जुन आए, अर्जुन ने सीधे आकर भगवान को गले लगाया और भगवान के चेहरे पे बहुत बड़ी प्रसन्नता आई। अर्जुन को देखकर कृष्णा और भी खुश हुए। फिर अर्जुन जैसे ही दंडवत करने वाला था, कृष्णा ने हाथ हाथ उसके पकड़ लिए और दंडवत नहीं करने दिया अर्जुन को, बिकॉज ही वॉज मोर लाइक अ बेस्ट फ्रेंड। तो कृष्णा ने अर्जुन को बिल्कुल हाथ नहीं जोड़ने दिए। कृष्णा देखते हैं युधिष्ठिर महाराज भीम को एज अ डिवोटी, बट अर्जुन को एज अ डिवोटी नहीं देखते, एज अ फ्रेंड देखते हैं। तो अर्जुन भी दंडवत करने वाला था लेकिन करने नहीं दिया कृष्णा ने। नकुल और सहदेव आकर ही भगवान के चरणों पे गिर गए। भगवान ने उनको उठाया और उनको आशीर्वाद दिया। तो कुंती महारानी भी वहां पे आई। कुंती महारानी ने अपने भतीजे कृष्ण को स्नेह पूर्वक आलिंगन किया और आलिंगन करते हुए भगवान का स्वागत भी किया। फिर कृष्ण की छोटी बहन जो है सुभद्रा, उनकी स्तुति कर रही थी। सुभद्रा आई और सुभद्रा के हाथों में वेलकम की थाली थी। भगवान की छोटी बहन है, सुहागन भी है, तो उनके हाथों में थाली पकड़ाई थी। वैसे देखा जाए तो द्रौपदी ने आना चाहिए था, सबसे बड़ी बहू तो वही है, इनके घर की, पांडवों के घर की बड़ी बहू द्रौपदी है, द्रौपदी ने आके करना चाहिए। लेकिन चूंकि सुभद्रा भगवान की छोटी बहन है, तो ये मान सम्मान जो है भगवान की छोटी बहन को दिया गया, क्योंकि भाई को बहुत खुशी होती है जब बहन वेलकम करती है। तो ऐसे करके योर रिचुअल्स हैज टू बी मेंडेड अकॉर्डिंग टू योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो। तो इस तरीके से सुभद्रा ने भगवान की थाली से पूजा, ये आरती उतारी, भगवान को तिलक किया और भगवान को बड़ी ही आनंद से भगवान को वेलकम किया घर में, महल में। अब महारानी कुंती वहां पे थी तथा द्रौपदी वहां पे आई। द्रौपदी पीछे से आई, ढेर सारी दासियों के साथ आई। अब भगवान की पत्नियां कितनी है? 16,100। अब 16,108 पत्नियों को गिफ्ट करने के लिए कितनी दासियां आएंगी? तो द्रौपदी आई अपनी पूरी बटालियन लेकर। द्रौपदी के पीछे ढेर सारी दासियां आई और द्रौपदी के हाथ में महारानी रुक्मिणी के लिए गिफ्ट था। हाथ में एक बड़ी थाली थी, उस बड़ी थाली में रेशमी वस्त्र थे और ढेर सारे एक्सपेंसिव ज्वेलरीज थी। तो ये सारी ऐसे थाली कवर करके आई थी। द्रौपदी बड़े हंसते हंसते आई। कृष्णा का वेलकम तो सुभद्रा ने ऑलरेडी कर रखा था। फिर द्रौपदी आई, द्रौपदी ने आते ही रुक्मिणी महारानी को गले लगा लिया, गले लगा लिया और उनको गिफ्ट में ये थाली गिफ्ट करी। रुक्मिणी महारानी ने बड़ी ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट किया। फिर पीछे से इतने सारे आए, फिर सारी दासियां आई, तो दासियां अपना वो जो थाली थी वो द्रौपदी के हाथ में पकड़ाती, द्रौपदी फिर इसके सत्या के हाथ में पकड़ाती, कभी कालिंदी के हाथ में गिफ्ट करती। फिर सारी जितनी भी कृष्णा की पत्नियां थी, जामवती थी, भद्रा थी, लक्ष्मणा थी, तो ऐसे करके द्रौपदी ने सबके हाथों में फिर गिफ्ट थमाना, उनको गले लगाना, गिफ्ट थमाना, गले लगाना। देखा जाए तो भाभी लगते हैं सब उनके। तो इन्होंने सबको अच्छे से वेलकम किया। 16,108 रानियों को गिफ्ट देना, देखो बहुत लंबा टाइम लगा होगा,
लेकिन द्रौपदी ने बड़े ही मतलब जिम्मेदार बहू की तरह काम किया। इसलिए मैं कहती हूँ गिफ्ट देने में कभी कमतरता नहीं करनी चाहिए। आप ससुराल में होते हो ना, आपके ससुराल में कोई भी गिफ्ट आता है, कोई भी आता है, ससुराल वाले आते हैं, तो उनको गिफ्ट देना है। मायके वालों को दो ना दो, लेकिन ससुराल वालों को गिफ्ट देकर खुश रखना चाहिए हमेशा। हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए कि मुझे बचा के रखना है, वैसे भी बचा के कुछ फ़ायदा है नहीं। बचाया हुआ हॉस्पिटल में चला जाता है, पुलिस में चला जाता है या कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट कचहरी में। बहुत ज़्यादा बचाना-बचाना किया, जिनको देना चाहिए उनको नहीं दिया, तो वो गलत जगह पे जाता है। तो दान करना है तो अपने ही घर में करो दान। तो ससुराल वाले जो भी आएँगे उनको कभी खाली हाथ आते हैं तो खाली हाथ भेजना नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कोई आलतू-फालतू देकर भिजवा दिया, ऐसे भी काम नहीं करना है कि भई मेरे पास ये एक्स्ट्रा पड़ा था किसी और ने दे दिया तो दे दिया, ऐसे नहीं करना है। स्पेशली अच्छे से दान समझकर पूरे प्रेम के साथ द्रौपदी से सीखना है ये। द्रौपदी का जो स्टाइल है, द्रौपदी ने बहुत अच्छे से इनकी पत्नियों का वेलकम किया था और सबके लिए उन्होंने तैयारी की थी। देखो सम्राज्ञी होने वाली है। देखा जाए तो द्रौपदी सिंहासन पे बैठ सकती है और दासियों को बोल सकती है जाकर इन सबको गिफ्ट दे के आ जाओ। ये लोग अपने-अपने रूम में रहेंगे, तो सबके रूम में ऑलरेडी गिफ्ट रख दो। तो इट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका है द्रौपदी बोल सकती है सुभद्रा को कि चलो इन सबको बाँट दो। छोटी है वो, उसने तो सुनना ही सुनना है। वो मना नहीं कर सकती द्रौपदी को, लेकिन वो भी नहीं किया। द्रौपदी ने स्वयं किया। ये होता है ज़िम्मेदारी लेना। ज़िम्मेदारी लेना होता है तो जो बड़ा होता है, वो ज़्यादा अच्छे से ज़िम्मेदारी निभा सकता है और वो करता है तो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी समझा जाता है। उसको बहुत वैल्यू आ जाती है उस गिफ्ट को बड़ा करता है तो। तो द्रौपदी ने हर एक रानी का, प्रमुख रानियां रुक्मिणी हो गई, सत्यभामा हो गया, भद्रा, जामवती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या, अन्य 16,000 रानियों का स्वागत, ढेर सारे रेशमी वस्त्र और आभूषण देकर उनका वेलकम किया। देखो कितना अच्छे से हायरार्की, पांडवों की फैमिली कितनी परफेक्ट है, उनको सब पता है हायरार्की कैसे फॉलो करनी है। क्रमानुसार उन्होंने सारी हायरार्की एज़ इट इज़ फ़ॉलो की है, कहीं पे भी उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर कृष्ण को उनके पूरे परिवार सहित विश्राम स्थल तक ले गए। फिर महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? कृष्ण भगवान को अपने पूरे परिवार के सहित वो कहाँ पे लेके गए? एक बड़े महल में लेके गए, जहाँ पे सब लोग वहाँ पे रुकने वाले थे। विश्राम स्थल, एक बड़ा महल भगवान के लिए बनाया गया था। बड़े महल में अनेक-अनेक, हज़ारों-हज़ारों कमरे बनाए गए थे। हज़ारों-हज़ारों कमरों वाला एक नया महल खड़ा कर दिया युधिष्ठिर महाराज ने, द्वारकाधीश के लिए। द्वारकाधीश आ रहे, इतनी बड़ी फैमिली अकोमोडेट करनी है। जैसे हमारे यहाँ शादियों में होता है ना, बड़े-बड़े होटल्स बुक करते हैं लोग और रूम्स बुक करते हैं। वैसे युधिष्ठिर महाराज ने पूरा महल ही बना दिया और महल में हज़ारों-हज़ारों कमरे बना दिए, भगवान की फैमिली को अकोमोडेट करने के लिए। जहाँ पे भगवान जाकर विश्राम कर सकते हैं, क्योंकि वो 2 दिन का प्रवास कर कर आए थे। 2 दिन ट्रैवल करके भगवान आए थे। 1 रात को उन्होंने हॉल्ट भी किया था। तो इनको आराम देने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने उनके लिए विश्राम घर बनाया था, बहुत बड़ा महल बनाया था। और हर महल में उन्होंने रेशमी वस्त्रों से बेड बनाए गए थे। वहाँ पे फल रखे हुए थे, अच्छे-अच्छे फ्रूट का जो बाउल्स होते हैं, तो देखो हॉस्पिटैलिटी भी सीखने को मिलती है भागवतम में। कौन-सा शास्त्र है हमें जो हॉस्पिटैलिटी सिखाता है? यही भागवतम ही सिखाता है। भागवतम पढ़ो, सब सीखने को मिल जाएगा। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी सब सीखने को मिल जाता है। वॉर टैक्टिक्स सब समझ में आएगा कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे हर रूम में जो है द्रौपदी महारानी जो थी, द्रौपदी ने क्या किया था, सारे रूम्स में फ्रूट्स रखवाए थे और ऐसे पूरी पानी से भरी हुई वहां पे बड़े-बड़े बर्तन रखे हुए थे। फिर वहां पे द्रौपदी ने क्या किया था, वहां पे गेम्स रखे हुए थे, अलग-अलग गेम्स, क्योंकि कृष्णा अपनी रानियों के साथ गेम्स खेलेंगे ना, सो अलग-अलग गेम्स वहां पे द्रौपदी ने वहां पे अरेंजमेंट करके रखी थी। हजारों-हजारों में वहां पे गेम्स अरेंज करके रखे थे, सारे रूम्स में वहां पे अलग-अलग गेम्स बना के रखे थे। फिर कृष्णा के बच्चों को खेलने के लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनाया गया था और वहां पे खेलने की अरेंजमेंट करी गई थी कृष्णा के बच्चों के लिए। फिर वहाँ पे स्वादिष्ट भोजन रखा गया था, अन्न, कई सारे पदार्थ रखे गए थे, ढेर सारे ऐसे डिशेस बना के वहाँ पे रखी गई थी। द्रौपदी ने ऑलरेडी वहाँ पे अरेंजमेंट करी थी। बड़ा-सा भोज तैयार किया था, तो एक बड़ा-सा हॉल था,
जहाँ पे सारी रानियां और कृष्ण भगवान इकट्ठे बैठकर वहां पे भोजन करेंगे। तो जितनी रानियां थी उतने छोटे छोटे टेबल्स रखाए गए थे, उतने छोटे छोटे टेबल्स पर ढेर सारे उन्होंने डिशेस रखे हुए थे। और भगवान का जो टेबल था वो सेंटर में रखा हुआ था, उसके सामने ढेर सारी रानियों के जो थे वो टेबल रखे हुए थे। मुख्य रानियां जो 8 रानियां थी, चार रानियां इस साइड, चार रानियां इस साइड, ऐसे करके भगवान के साइड में 4 रानियों के जो टेबल्स थे वो लगाए थे। और फिर आगे 16,100 रानियों के टेबल्स ऐसे आगे बड़ा सा सर्कल भगवान के सामने बनाया गया था। और रानियों के सामने उनके रिस्पेक्टिव बच्चे बैठे थे उनकी थाली में खाने के लिए। तो कितनी अच्छी अरेंजमेंट है देखो, रानियां बैठी है और रानियों के सामने उनके टेबल के सामने उनके बच्चे बैठे हैं उनके साथ खाने के लिए। ऐसे करके अरेंजमेंट करके द्रौपदी ने बड़े अच्छे से अरेंजमेंट करके रखी थी। ऐसी नहीं सम्राज्ञी कहा जाता, शी वॉज एक्चुअली एलिजिबल टू बिकम सम्राज्ञी। युधिष्ठिर महाराज सच में एलिजिबल थे। इतना बड़ा ऑर्गेनाइज करना, इतनी बड़ी फैमिली को होस्ट करना, सच में इंटेलिजेंस भी चाहिए और आपके पास भावनाएं भी होनी चाहिए उनका, उनकी उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी करने के लिए। तो द्रौपदी महारानी ने बहुत अच्छे से खातिरदारी। और द्रौपदी महारानी ने वहां पे क्या किया था, साइलेंट म्यूजिक बजाने के लिए कुछ म्यूजिशियंस को भी अपॉइंट किया था, जो साइड में म्यूजिक चलाएंगे, भगवान बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे उसकी वजह से। तो वहां पे थोड़े से कम कम मात्रा में म्यूजिशियंस अपॉइंट किए थे। और वहां पे एक और दो ही नृत्यकार, मतलब एक और दो ही नृत्यकार थे जो वहां पे कृष्ण की लीलाओं का नृत्य करेंगे। ऐसे करके एंटरटेनमेंट एक साइड पे चल रही थी, जहाँ पे कृष्ण की लीलाएं दिखाई जा रही थी। ऐसे करके उनका लंच जो था, उसकी लंच की प्रॉपर अरेंजमेंट वहां पे करके रखी थी। शाम के लिए उन्होंने, शाम के डिनर के वक्त उन्होंने बहुत बड़ी सभा रखी थी, जहाँ पे अलग अलग राजा आने वाले थे। और वहां पे भगवान के साथ बहुत बड़ा एक गेट टुगेदर होने वाला था, जहाँ पे डिनर में सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय। और तब शाम के लिए, शाम का जो डिनर का प्रोग्राम था, वहां पे ढेर सारे नर्तक बुलाए गए थे और ढेर सारे म्यूजिशियंस जो ये होते हैं, बजाने वाले होते हैं, उनको बुलाया गया था। और सिंगर्स को बुलाया गया था, खासकर ऐसे सिंगर्स जो हस्तिनापुर में प्रतिष्ठित माने जाते थे, बहुत ज्यादा फेमस माने जाते थे। ऐसे सिंगर्स को बुलाया गया था भगवान के एंटरटेनमेंट के लिए। तो भगवान के पूरे परिवार की एंटरटेनमेंट की जिम्मेदारी जो थी वो की गई थी। बड़े से ग्राउंड में बड़े बड़े टेंट बांधे गए थे, और उस टेंट्स के यहाँ पर वहां पे पूरी ओपन ग्राउंड में अरेंजमेंट करी थी, ऐसे महल के अंदर नहीं करी थी। तो ओपन ग्राउंड में अरेंजमेंट करके रखी थी। ये सारी शाम की जो अरेंजमेंट थी, ये युधिष्ठिर महाराज ने करके रखी थी कृष्ण भगवान की आने की खुशी में। सो देखो, इवेंट्स के ऊपर इवेंट्स हो रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा, गुड नाइट।